जोहार सभी स्टूडेंट को। जनरली है कि मैथ का जो आपका एग्ज़ाम है 2022 वाले एग्ज़ाम के लिए, ये आपका 22 अप्रैल को है, आपको पता ही है, जो कि लास्ट एग्ज़ाम भी है साइंस वालों के लिए। एक बात यहाँ पर है कि आप लोग जो है तैयारी जैसे भी किए होंगे, तो किसी किसी बच्चा को अभी भी कुछ कुछ डर सा बना हुआ है। तो हम बेसिकली चर्चा करेंगे कि आप लोगों को मतलब कि कैसे करके एग्ज़ाम देना है और मैक्सिमम नंबर प्राप्त कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं, कम तैयारी करना है और ज़्यादा नंबर लाना है। तो बेसिकली हम चर्चा करेंगे, देखिएगा। तो ये आप लोगों को तो पता ही है कि दोनों बुक मिला के फर्स्ट बुक और इधर से आपका फिर सेकेंड बुक, ये दोनों बुक से आप लोगों का 40 मार्क्स का आ रहा है। 40 मार्क्स का ये भी 40 मार्क्स की ही है। बात है ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे। और मॉडल सेट तो बहुत ही अच्छा है कि मॉडल सेट से ही क्वेश्चन अधिकतर दे रहा है। जैसे कि इंग्लिश का एग्जाम आप लोग देखे होंगे तो उसमें पता चल गया होगा। तो आप लोग इसी से आप लोग ये फोकस कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को सारा बनाना है, लेकिन सब्जेक्टिव का बात है, हम इसके बारे में आप लोगों को जो सेकेंड बुक है ना, इसके बारे में बेसिकली बताएंगे कि इसमें से आप लोग नंबर कैसे प्राप्त कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग है ही, और थोड़ा बहुत तो इधर उधर से हो भी जाता है, बट ये सेकेंड बुक जो सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है, इसमें कैसे करना है वो हम बताएंगे। तो जैसे इसमें टाइप है कैसे कैसे मार्क्स का, तो आप लोगों को पता ही है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। कितना क्वेश्चन अटेंड करना है, तो 3 क्वेश्चन अटेंड करना है। फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन कितना अटेंड करना है, तो ये आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करना है। फिर आपको 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ये आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करना है। तो इसमें से हम बताएंगे कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। बहुत बच्चों को इंटीग्रेशन में दिक्कत हुआ है, उसी के लिए हम आए हैं कि बिना इंटीग्रेशन का तैयारी किए भी आप नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले हम 5 मार्क्स क्वेश्चन को बताते हैं। 5 मार्क्स जो क्वेश्चन है, कितना अटेंड करना है, 3 क्वेश्चन को 5 मार्क्स का जो है वो 3 क्वेश्चन आपको जवाब देना है। आउट ऑफ कितना क्वेश्चन रहेगा, 5 गो। 5 क्वेश्चन में आपको 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो कहाँ से आपको इजी पड़ेगा, हम बात ये करेंगे कि पहला जो क्वेश्चन आपको जो इजी पड़ेगा, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज, हम बात करते हैं 11.2 का, जो कि आप पढ़े होंगे न्यूनतम दूरी करके, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये बोला। और इसमें से हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट में आप जो क्वेश्चन है वैसे तो 14 से शुरू होता है, 14 हो गया, 15, 16 और 17, ये 4 क्वेश्चन है ही बुक में। एक्स्ट्रा में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन को बना लीजिए, और ऐसा बना लीजिए कि मतलब आप में कमांड आ जाए कि हाँ भाई हमसे अब हो जाएगा, किसी भी तरह क्वेश्चन है। तो एक ही क्वेश्चन बनाइए ना, बार बार क्या सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, पता चल रहा है सब में एक ही नियम है। मतलब कहने का अर्थ है एक क्वेश्चन बना लीजिए, आपसे जैसे हो जाएगा ये। ठीक है, जो कि कितना मार्क्स के लाएगा, 5 मार्क्स। 5 क्वेश्चन में जवाब हमको 3 ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हो गया और 2 क्वेश्चन रहा। तो इसमें से हम एक्सरसाइज जो बात करेंगे वो 12.1, जो कि LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रेखिक प्रोग्रामन समस्या का हल करें। ये क्वेश्चन 12.1 से यहाँ से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप जो है 3 देख लीजिए, 4, 5, 6, ये टाइप का क्वेश्चन यहाँ ये हो गया। इसमें एक टाइप है जिसमें से 7 नंबर 8 नंबर इस समय प्रयोग होता है, तो ये सब थोड़ा सा देखना होगा। इसमें आपको 2 समीकरण वाला मिलेगा, इसमें 3 समीकरण मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी 12.1 से आपको देखना है। ये 2 क्वेश्चन आपका हो गया, जो कि इजी क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं, ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। और एक बात, सबका दिमाग सब जैसा होता है, सबका अलग अलग होता है। तो किसी को इंटीग्रेशन अच्छा लगेगा तो आप इंटीग्रेशन बना सकते हैं, लेकिन हम वो उसके लिए बता रहे हैं जिसको इंटीग्रेशन बिल्कुल ही नहीं बनाना है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा है कि इंटीग्रेशन पढ़ा भी नहीं होगा, या नहीं तो मतलब इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लगा होगा। तो इसीलिए हम ये सब बता रहे हैं कि विदाउट इंटीग्रेशन का भी आप मार्क्स जो है ज़्यादा ला सकते हैं। इसके बाद और एक्सरसाइज जो है
वैसे तो एक्सरसाइज लिखना उचित नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ये पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा और ये तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये लेसन 10 से हमको दिया रहेगा। ये क्वेश्चन जैसे हम मॉडल सेट पे दिया है हम उसी टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें दिया कैसे है कि तो आपको ए दे दिया, ए कुछ भी है, 2i है, इस तरह करके कुछ भी हम मान लेते हैं ये है, फिर उसी तरह बी भी दे दिया है, इस तरह दे दिया। अब इसमें से 3-4 क्वेश्चन बनाता है कि बताता है कि ए डॉट बी ज्ञात करें। अब बताइए, यदि तो बच्चा ज्ञात कर लेगा। यहीं पर फिर और क्वेश्चन बना देता है कि ए क्रॉस बी बताइए, कुछ भी बोल दे यहाँ से, ए डॉट बी हो गया, ए क्रॉस बी हो गया, या वो बोल सकता है कि ए का मोड ज्ञात करें। इस तरह करके 4-5 क्वेश्चन बना देता है। तो ये आपका इजी, वैसे सबसे इजी यही क्वेश्चन है, लेकिन हम फिर भी हम तीनों को ये लगातार बात बोले, ये तीनों क्वेश्चन अब रही, यहाँ आपको इंटीग्रेशन देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यदि आप बोलते हैं कि नहीं हमको इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब वैसी कंडीशन में आप क्या कीजिए, एक्सरसाइज जो है 7.5 का 1-2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 7.5 आप पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा, तो 3, 4 ये सब, या कोई एक बना लीजिए, 3-4 में से एक बना लीजिए, कोई भी 4 ही बना लीजिए, 7 बना लीजिए, 8, 10 ये सब बना लीजिएगा तो एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा इजी पड़ेगा इसके तुलना में, इंटीग्रेशन की तुलना में। ये आप 5 मार्क्स इजीली वे से प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स वाला बताएंगे हम आपको। देखिएगा ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 गो क्वेश्चन आपको जवाब देना है, 7 क्वेश्चन रहेगा टोटल, जिसमें से 5 ही क्वेश्चन आपको जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पर एक वो चीज़, इंटीग्रेशन यदि आप छोड़ दीजिएगा ना, नहीं हो पाएगा। एक न एक 2 क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन का टच करना ही होगा। कैसे, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि इंटीग्रेशन क्यों 1-2 को बनाना पड़ेगा, वो बात है। मार्क्स उधर हो गया ना, उधर आप तो 15 उठा ही लीजिएगा, अब बाकी है 25। हम नंबर आपको ज़्यादा उठाने के लिए बात बोल रहे हैं कि ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन पहला जो टच कीजिएगा, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन है, कोण ज्ञात करें। कोण ज्ञात करें, रेखा के बीच का कोण ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर आपको पढ़ लेना है 9, 10, 11, ठीक है। ये क्वेश्चन सब आपको बना लेना है, शायद 10 से 11 होगा, 10 से 11 बुक से देख लीजिएगा, 10 से 11, 12 ये सब क्वेश्चन 3-4 वो जो क्वेश्चन है ये सब बना लीजिए 11.2 से। ये 3 नंबर आप इजी वे से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से बात करेंगे अगला क्वेश्चन अब कहाँ से आएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो लेसन 10 एक्सरसाइज हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कभी कभी होता है क्या कि 10.3 से पूछ रहा है क्वेश्चन, और कभी कभी 10.4 से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन में मतलब कभी कभी डाउट है, मतलब कि कौन सा पूछ दे ये कह नहीं सकते। अगर आप यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 ले लीजिए, 15, 16, 17 ये सब को ले लीजिए। यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ लिखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल सकता है, या नहीं तो आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोल सकते हैं। बाद बाकी आपको यहाँ से डाउट, तो ये 2 क्वेश्चन आप कर लीजिए, लेकिन आपको टोटल 5 क्वेश्चन जवाब देना है, ध्यान देना है। अब देखिए यदि आप इंटीग्रेशन नहीं बनाते हैं तब आपको 13.1 पढ़ना पड़ेगा, मतलब प्रायिकता पढ़ना पड़ेगा। प्रायिकता में तो जनरली 1 to 5 को अधिकतर क्वेश्चन में दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है। या अगर आगे का क्वेश्चन अगर दे सकता है तो आप क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कीजिए कि 8 पढ़ लीजिए, 9 पढ़ लीजिए, ठीक है, 11 नंबर पढ़ लीजिए, 12 भी पढ़ लीजिए। तो ये 3 मार्क्स के लिए। और देखिए 1 to अगर 5 पढ़ते हैं ना 2 मार्क्स में भी आपका आ जाएगा, जो कि हम आगे भी बताएंगे। तो ये आपका 3 क्वेश्चन हो गया, अभी भी 2 क्वेश्चन आपका बाकी है, 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। तब 4 इंटीग्रेशन पूछेगा, जिसमें से 2 इंटीग्रेशन तो आपको बनाना होगा। छोटा छोटा इंटीग्रेशन अगर बनाना चाहते हैं तो एक आप 7.11 पढ़ लीजिए, जो कि इजी का बात बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1, 2, 3, 4 पढ़ लीजिए। अगर आपके पास समय है तो 12 और 17 भी देख लीजिए, समय है तब, नहीं तो ये इसी से काम हो जाएगा। इसके बाद क्या 7.9 देख लीजिए कि कोई भी इंटीग्रेशन रहेगा, ऑल क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन है यहाँ पर 7.9 में।
तो इसमें से आप बना सकते हो, आप गिन के देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन और अभी इंटीग्रेशन है, लेकिन जो इजी का बात बोल रहे हैं यही इजी आपके लिए पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अब हम आएंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। 2 मार्क्स क्वेश्चन भी सेम टू सेम ही है, आपको 5 क्वेश्चन जवाब देना है, टोटल पूछेगा कितना 7 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जवाब देना है 5 क्वेश्चन। तो यहाँ से बात अब क्या होगा, कैसे बनाइएगा, तो एक छोटा सा इंटीग्रेशन देखिए, छोटा सा तो इंटीग्रेशन आप बना सकते हैं या नहीं। तो पहले देखिए बात करेंगे 13.1, अभी जस्ट लिखे थे 1 to 5 को पढ़ लीजिए, अभी जस्ट अभी लिखे थे 3 मार्क्स में भी, यहाँ भी पूछेगा, ठीक है। इसके बाद 9.1 पढ़ लीजिए, क्या है, तो कोटि एवं घात है, ये आप पढ़ लीजिए, 2 हो गया। अब 3 क्वेश्चन और जवाब देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको 11.1 से मिलेगा, क्या, तो दिग अनुपात या दिग कोसाइन बोलेगा, या आपको पूछ देगा रेखा का समीकरण, रेखा का सदिश अदिश कुछ भी, या कार्तीय समीकरण। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। इसके बाद आपको 10 लेसन 10 का ही बात करेंगे या 10.2 का बात करेंगे, यहां भी आपको दिग कोसाइन पूछ सकता है, एक ही आंसर होगा, अब जोन तो पढ़ के जाइए, ठीक है। तो इसलिए दिग कोसाइन हम नहीं लिख के हम इकाई या मात्रक सदिश हम लिखते हैं, ठीक है। ये चीज को दिग अनुपात दिग कोसाइन एक ही बात होगा, आप तो दोनों में से किसी को पढ़ लीजिए, हो ही जाएगा। तो 4 क्वेश्चन आपका हो गया, लेकिन इंटीग्रेशन देखिए अभी भी इंटीग्रेशन हम नहीं छुए हैं, इसमें इंटीग्रेशन आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है फिर चलिए 10 लेसन से और भी क्वेश्चन है, इसी सब में क्वेश्चन डिवाइड कर दिया है, मतलब कि यही 5 क्वेश्चन हो गया। फिर से तो आपसे पूछा है वही चीज कि परिमाण ज्ञात कीजिए, परिमाण ज्ञात करें, मतलब कि बिना इंटीग्रेशन छोड़े ही आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद अभी देखिए एक ही इसमें से एक मात्र छोटा सा इंटीग्रेशन पूछा, मतलब 6 क्वेश्चन आपको इधर में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद 13 तो लिख ही दिए, ये कोटि हो गया, एक इंटीग्रेशन मात्र पूछेगा इसमें से आपके पास। इसके बाद ये जो लिखे हैं 11, 10 और 10, हो सकता है और भी पूछ दे यहाँ से क्वेश्चन, तो आप यही सबको फोकस कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो बात क्या किए, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कहाँ आपको 3 मार्क्स वाला के लिए, जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन था ना, तो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन पढ़ना होगा, 2 क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा। अगर आप 2 क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपको 6 नंबर खत्म हो जाएगा। इसके बाद तो बिना इंटीग्रेशन का आपको बता ही दिए, बिना इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन 6 नंबर आपको लाने के लिए यहाँ 3 मार्क्स वाला में आपको पढ़ना है, क्योंकि 4 क्वेश्चन है जिसमें से आप 2 ही छोड़ सकते हैं, तो 2 बनाना पड़ेगा। ये आपको इंपॉर्टेंट हम लिख दिए और देख लीजिएगा। यदि आप ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते ध्यान से, और एक एक्सरसाइज हम ऐड कर देते हैं कि 7.4 भी आप बना लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा फिक्स, ठीक है। तो इसी तरह करके आप देखिए, जो क्वेश्चन आपको ईजी लगता है फोकस कीजिए, इंटीग्रेशन छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 40 में 40 लाना है तो 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको पढ़ के जाना ही होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा।